जय सोमनाथ। दिल से करेंगे सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर मेसवाणी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, पैसा हमारा चला जाए कितना भी कहीं भी हमें अफसोस होता है, लेकिन पैसा कौन है सबको पता है, लेकिन उसका भी दो प्रकार है। पैसे जाने का दो प्रकार है। आप जानोगे तब आपको पता चल जाएगा। पहला प्रकार मैं आपको बताता हूं। समझो हमारे परिवार में शायद कोई बीमार हो गया और हॉस्पिटल आ गई, तो हमारा पैसा समझो 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, 1,00,000 से लेकर 5,00,000 तक चला गया। तो हमें अगर जो प्रॉब्लम था, हमारे परिवार में जो पेशेंट थे, जो बीमार थे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, परफेक्ट रिकवर हो गया और तंदुरुस्त आके घर आ गया, हमें तब इतना अफसोस नहीं होगा। क्यों? तो हमारे पास पैसा था, हमने हमारे परिवार के लिए खर्च किए और सही जगह पे खर्च किए हैं, इसीलिए हमें इतना अफसोस नहीं होता। क्योंकि पैसा तो फिर भी बन सकता है, लेकिन जो इंसान है, जो परिवार का सदस्य है, उसको कुछ हो गया तो, वो मर गया तो वो वापस नहीं आ सकता। पैसा वापस आ सकता है। हम मेहनत कर लेंगे, 2 घंटे ज्यादा मेहनत कर लेंगे। दूसरा प्रकार, हम कोई बिजनेस करते हैं, सब लोग पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस को कायम रखने के लिए बिजनेस करते हैं, लाइफ टाइम चलाने के लिए बिजनेस करते हैं। लेकिन 6 महीने या 1 साल में इतना व्यापार नहीं होता, इतना बिजनेस नहीं होता, इतना नहीं चलता जो हमने ख्वाहिश देखी थी, जो हमने स्वप्न देखे थे, इतना नहीं चलता। और समझो हम लोच जाने लगे, उसमें हमें 2-3 लाख की नुकसानी आ भी गई, वो बिजनेस हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हमने बंद कर दिया, हमें 2-3 लाख का नुकसान आया, उसमें भी हमें इतना अफसोस नहीं होता। क्यों? क्योंकि बात एक ही है, हमने पैसा बिजनेस करने के लिए लगाया था, सही जगह पे लगाया था, सही दिशा पे लगाया था, सही ठिकाने पे लगाया था, और पैसा से पैसा बने इसलिए लगाया था। मेहनत करते थे हम, लेकिन ना चले तो कोई बात नहीं, इसलिए हमें इतना अफसोस नहीं होता। कोई भी बिजनेस करो या कुछ भी, उसमें आपको अफसोस नहीं होगा। अब दूसरे प्रकार का पैसा आता है और जाता है। लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, शुद्ध लक्ष्मी और अशुद्ध लक्ष्मी। कभी कभी हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी मुसीबत में आ जाते हैं। इनका कारण हो सकता है संचित कर्म, हो सकता है कोई इंसान ऐसा कहेगा कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो आज तक बिल्ली भी नहीं मारी, हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों?
हो सकता है उनके संचित कर्म में कोई प्रॉब्लम है, या उनके नसीब में जो नहीं था वो आ गया। समझो एक प्रकार आपने 4 व्हील लिया और सही समय पे आपके पास पैसा नहीं आया, तो आपका पैसा उसमें चला जाएगा, 4 व्हील भी चली जाएगी। आपको उसमें भी अफसोस इतना नहीं होगा। जॉब में कहने वाला हूं उसमें सबसे ज्यादा अफसोस होता है। 2 प्रकार, हर कोई काम का 2 तरीका होता है। सबसे ज्यादा सब लोग के अंदर स्वार्थ होता है, निस्वार्थ वाला। अब मैं आपको समझो आज वही पैसे किसी ने या हमने या मैंने एंजॉय के लिए पैसा लगाया, 50,000 भी चला गया, हमें कुछ घंटों के बाद अफसोस होता है, हमारा पैसा चला गया। कई लोग ऐसे अफेयर में फंस जाते हैं कि उसको तब नहीं दिखाई देता, वो अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है, अगर उसके सामने भगवान भी आ जाए तो उसको भी नहीं देखता। हर किसी की बात बुरी लगती है, अपनों की बात बुरी लगती है। कोई उसे समझाता है कि नहीं है भाई ये दिशा आपकी गलत है, फिर भी उनको गलत लगता है, उनको एक ही सही लगती है। लेकिन कभी ना कभी उसका अंत तो अवश्य होगा। जब अंत होगा तब तक वो लुट गए होंगे और उसके बाद उसको पता चलेगा अब मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता और हमारा सब कुछ धन समाप्त हो गया। अरे भाई, एक आदमी था, उनके पास 7 बोट थी बड़ी, जो समुद्र में चलती है, जो नाव कहते हैं, स्टीमर कहते हैं, होड़ी कहते हैं। वो बहुत बड़ी बोट थी, वो बोट चली गई, उसमें पता नहीं चला, कंगाल हो गए। फिर भी अफसोस अफसोस अफसोस। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं हर काम सोच समझ के करना चाहिए। हमारा पैसा है, हमने मेहनत की है, अगर आपके पास कितना भी पैसा है सही जगह पे इस्तेमाल करो ना। जिनको जरूरत है वहां थोड़ा इस्तेमाल करो। भगवान ने भी किया है, तुम जितना भी कमाते हो उनमें से 10% आपको दान पुण्य करना है। गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, पंछी को खिलाओ, उसको खिलाओ। लेकिन इसीलिए हमें अफसोस होता है और नहीं होता है क्योंकि हमने सही जगह पे जब हम पैसा का इस्तेमाल करेंगे, हमारा पैसा अगर सही जगह पे चला जाता है तो हमें अफसोस नहीं होता, लेकिन गलत जगह पे जाने से अफसोस होता है। समझो कोई एक नाइट में 1 लाख रुपया जुआ में हार गए, उनको अफसोस होगा क्योंकि वो जगह गलत थी। किसी ने शराब में अपनी जिंदगी बिता दी, शराब में सब कुछ था, लुटा दिया, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ा और उसने उसको भी नहीं छोड़ा क्योंकि वो शराब के कारण वो भी बीमार हो गए, खलास हो गए, उनके शरीर में भी कुछ भी नहीं बचा और वो भी एक दिन वकाट हो गए।
इसका अफसोस उनको तो होता ही होता है, लेकिन जो उसके परिवार के सदस्य है उनको ये अफसोस ज्यादा होता है। लोग कहते हैं पैसों की चमक होती है, कोई माने या ना माने, मैं जो सही लगता है सही था मैंने आपको बताया। इसीलिए आप हर कोई काम करने से पहले, बिजनेस भी करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले जहां हमें पैसा लगता है वहां 100 बार सोचिए। 5 जो व्यक्ति है जिनके पास अनुभव है उसके पास से अभिप्राय लीजिए। अपना जो बुजुर्ग है अपने परिवार में है उसके साथ बैठ के बात कीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, सही या गलत। इसलिए हमें हर कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।